नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में इटली के सिसिली द्वीप के पास एक लग्जरी नौका के डूबने से ब्रिटेन के बिल गेट्स कहे जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की खबर है। इस नौका के डूबने का सबसे प्रमुख कारण एक वाटर स्पाउट्स की घटना को बताया जा रहा है। वाटर स्पाउट्स क्या है, ये किस प्रकार से बनते हैं और हाल ही में इनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ी है, आज इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को जानना है थोड़ा सा विस्तार में, जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद ये देखेंगे कि वाटर स्पाउट्स क्या है, ये किस प्रकार से बनते हैं, इनके कितने प्रकार है और हाल ही में इनकी आवृत्ति, इनकी फ्रिक्वेंसी क्यों बढ़ रही है। इन कारणों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ता है, उसके भूगोल संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़ जाएं और साथ ही इनका लाभ भी उठा लें। इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को जानते हैं। हाल ही में इटली के सिसिली द्वीप के पास, सिसिली के जो द्वीप है उसके तट के पास एक लग्जरी नौका डूबी। ये इटली का नक्शा आप देख रहे हैं, ये सार्डिनिया है जो इटली का ही द्वीप है, और ये यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में सिसिली द्वीप है। इसी के तट पर एक लग्जरी नौका, बेजियन नाम की एक लग्जरी नौका डूबी है, जिसमें ब्रिटेन के बिल गेट्स कहे जाने वाले व्यक्ति सवार थे और उसके साथ साथ कुल मिलाकर के 12 यात्री और 10 चालक दल के सदस्य इसमें शामिल थे। 22 लोग इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 6 लोग लापता हैं। इन 6 लोगों में जो लापता थे वो माइक लिंच भी थे, जो ब्रिटिश बिल गेट्स के नाम से प्रसिद्ध हैं, और साथ ही इनकी एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर में इनका नाम माना जाता है। जब डेविड कैमरून ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे तो उनके साइंस सलाहकार, साइंस एडवाइजर भी माइक लिंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, और हाल ही में खबर ये आई है कि इनकी भी इस नौका, इस तरह की टक्कर में एक मौत हो गई है इस नौकायान के डूबने की वजह से। और इस नौका के डूबने का जो सबसे प्रमुख कारण बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है वाटर स्पाउट्स को। वाटर स्पाउट्स के कारण, ये वाटर स्पाउट्स एक प्रकार का भयंकर तूफान है, उसकी चपेट में आने के कारण ये लग्जरी नौका डूबी है। इस तरह की खबर हमारे सामने आई है, और इसी के कारण हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वाटर स्पाउट्स क्या है, किस तरह से ये बनते हैं और इनकी हाल ही में आवृत्ति क्यों बढ़ी है। इन सभी पक्षों पर आपसे बात होगी। सबसे पहले देख लेते हैं वाटर स्पाउट्स होते क्या है। वाटर स्पाउट्स को ठीक तरह से समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको थंडर स्टॉर्म, जिसको हम सामान्य भाषा में तड़ित झंझावात कहते हैं, उसकी भी प्रक्रिया पता हो। जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो जो अलग अलग प्रकार की जल राशियां होती हैं, चाहे वो समुद्र हो या चाहे पृथ्वी पर स्थित झीलें हो, उन पर उनकी जो सतह का तापमान होता है, पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है। जल वाष्प क्या होती है, ऊपर उठती है। वायु यहाँ की हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। जब ये जलवाष्प ऊपर उठती है तो ये ठंडे वातावरण के संपर्क में आती है, जिससे संघनन की प्रक्रिया चलती है, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। यानी ये जल बूंदों के रूप में फॉर्म होती हैं, जल बूंदों के रूप में आकार ग्रहण करती हैं। जब ये भारी हो जाती हैं तो नीचे की तरफ गिरती है ये बूंदे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जब ये जल की बूंदे नीचे की तरफ गिरती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जल वाष्प की जब बूंदे ऊपर, जल वाष्प जब ऊपर उठ रही होती है तो वायुमंडल के ऊष्मा को भी ग्रहण करती है, यानी सूर्य तप से पैदा होने वाली ऊष्मा को भी वो ग्रहण कर लेती है। और जब जल की बूंदों के रूप में नीचे की तरफ गिरती हैं, तब ये उस ऊष्मा को निर्मुक्त भी करती है। इससे आसपास का यहाँ का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक हल्की वायु, एक बहुत ही कम दाब का तापमान, यहाँ पर कम दाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इसी तरह से यहाँ भी एक कम दाब का क्षेत्र होता है और इसकी स्थान ठंडी वायु इस प्रकार से लेती है। ऊपर भी कम दाब का निर्माण है और ये वायु इस प्रकार से ऊपर की तरफ चढ़ती है। जब ये वायु ऊपर की तरफ जाती है, तेज हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं और जल की बूंदें नीचे की तरफ आती हैं,
तो इनके बीच घर्षण होता है, इनके बीच फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन के कारण हमें एक ध्वनि सुनाई देती है। इस ध्वनि को हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म या तड़ित झंझावात। अब आप देखिए कि जब ये प्रक्रिया बहुत बड़े स्तर पर और बहुत व्यापक रूप से होती है और बहुत ऊंचाई पर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टोर्नेडो। टोर्नेडो का ही छोटा रूप होता है वाटर स्पाउट्स। वाटर स्पाउट्स में क्या होता है कि जो हवा की गति होती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होती है, जबकि टोर्नेडो में ये गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा की पहुंच जाती है। इसी प्रकार से जो व्यास होता है वाटर स्पाउट्स का वो 165 फीट के लगभग होता है, जबकि टोर्नेडो का व्यास भी बहुत ज्यादा होता है। टोर्नेडो की जो अवधि होती है वो भी लंबी होती है और वाटर स्पाउट्स की जो अवधि है वो 5 से 10 मिनट तक ही ये चलते हैं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि टोर्नेडो का एक छोटा रूप है वाटर स्पाउट्स। पानी के ऊपर हवा और धुंध के घूमते हुए कॉलम है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कॉलम के रूप में फॉर्मेट हो जाते हैं। इस प्रकार की एक संरचना आपको दिखाई देती है जो टोर्नेडो की तरह है, लेकिन आमतौर पर टोर्नेडो से काफी कमजोर भी होते हैं। उच्च आर्द्रता की स्थिति होती है क्योंकि तापमान जब बढ़ता है तो जो नमी होती है, जो जल वाष्प होती है, उससे आर्द्रता बढ़ती है वायुमंडल की और गर्म पानी के तापमान की स्थितियों में बनते हैं। यानी वाटर स्पाउट्स के बनने की जो स्थितियां हैं वो उच्च आर्द्रता और गर्म पानी के तापमान की स्थितियों में निर्मित होती है और उष्णकटिबंधीय जल में ये अधिक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये अधिक आम होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक आम क्यों होते हैं? जैसा कि आप मानते हैं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर यहाँ मकर कर्क रेखा है और नीचे 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है। तो इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पर सूर्य तप की सबसे अधिक मात्रा अवशोषित होती है, ग्रहण की जाती है। यानी सूर्य तप से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को सबसे ज्यादा यही क्षेत्र ग्रहण करता है, इसलिए वाटर स्पाउट्स की सबसे अनुकूल स्थितियां भी इसी क्षेत्र में होती है। ये वाटर स्पाउट्स का एक पूरा कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि वस्तुतः वाटर स्पाउट्स के प्रकार कितने होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, टोर्नेडो वाटर स्पाउट्स और दूसरा होता है अच्छे मौसम वाले वाटर स्पाउट्स। टोर्नेडो वाटर स्पाउट्स जो है वो पानी के ऊपर भी बनते हैं या धरती से, धरातल से, जमीन से पानी की ओर भी चलते हैं। इसमें भयंकर थंडर स्टॉर्म की स्थिति होती है। अभी हमने बताया कि थंडर स्टॉर्म इसमें शामिल होता है। साथ ही इसमें ओलावृष्टि भी हो सकती है, इसमें बिजली भी चमकती है। थंडर स्टॉर्म का मतलब है कि उसमें लाइटनिंग की अवस्था भी रहती है और तेज हवाएं भी चलती है। ये वाटर स्पाउट्स बड़े भी हो सकते हैं और नुकसान पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं, विनाश का कारण भी बन सकते हैं। जबकि अच्छे मौसम के जो वाटर स्पाउट्स होते हैं ये केवल पानी के ऊपर ही बनते हैं, आमतौर पर छोटे होते हैं और कम खतरनाक होते हैं। हाल ही में जो सिसिली के तट पर घटना घटी है जिसमें एक लग्जरी योट के डूबने की खबर है, वो वस्तुतः टोर्नेडो इस वाटर स्पाउट्स के कारण होने वाली घटना मानी जा रही है, ऐसी आशंका है। अब हम देखते हैं कि वाटर स्पाउट्स की हाल ही में आवृत्ति क्यों बढ़ी है। वाटर स्पाउट्स की आवृत्ति बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है महासागरों के तापमान में होने वाली वृद्धि। और महासागरों के तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि। जिस प्रकार से लगातार जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं, उसी में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से महासागरीय तापमान में भी लगातार वृद्धि हो रही है। बार्सिलोना विश्वविद्यालय का ये कहना है, उसका एक शोध पत्र से पता चलता है कि जब समुद्र की सतह बहुत गर्म होती है तो वाटर स्पाउट्स का बनना बहुत अधिक आम बात हो जाती है। तो इसी के कारण जैसे जैसे तापमान, महासागरीय तापमान बढ़ रहे हैं, महासागरीय जो तापमान है वो बढ़ रहा है, तो वाटर स्पाउट्स के अनुकूल परिस्थितियों का भी निर्माण लगातार हो रहा है। सिसिली के आसपास समुद्र की सतह का जो तापमान है ये वर्ष 1990 से 2020 के औसत से वर्तमान में 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक हो चुका है। यानी यहाँ का तापमान वाटर स्पाउट्स की स्थितियों के निर्माण के बिल्कुल अनुकूल स्थितियों को बताता है। और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सिसिली के पास जो लग्जरी योट के डूबने की जो ये घटना हुई है ये वस्तुतः वाटर स्पाउट्स के कारण ही हुई है, ऐसी आशंका है और यही सबसे ज्यादा प्रमुख कारण बताया जा रहा है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? वाटर स्पाउट्स क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, एक प्रकार का हरिकेन, पानी के ऊपर एक टॉर्नेडो, समुद्र के ऊपर थंडरस्टॉर्म, या एक प्रकार की समुद्री लहर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए।
फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।